बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज नए टॉपिक के साथ हाजिर है। इडियम्स भी हुआ था, प्रोवर्ब भी हुआ था। इडियम पे भी काफ़ी उसकी कंसेप्ट क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी और प्रोवर्ब की भी, लेकिन बाज़ यूट्यूबर ने और बाज़ राइटर ने इडियम्स को और प्रोवर्ब को ऐसे अंदाज में पेश किया है कि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोग इडियम्स को प्रोवर्ब समझते हैं और प्रोवर्ब्स को इडियम समझते हैं, या इडियम्स को फ्रेजेस समझते हैं और प्रोवर्ब्स को भी फ्रेजेस समझते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। इसके दरमियान बहुत ही फ़र्क और डिफ्रेंशिएशन पाई जाती है, क्योंकि हम नेकेड आई से चीज़ों का मुताला नहीं करते, माइक्रोस्कोपिकली और हिडन और मेटाफोरिकली या फिगरेटिव अंदाज से उसके एक एक चीज़ की इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और बहुत सारे उसके बारे में रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करते हैं और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश में होते हैं, ताकि कंसेप्ट भी क्लैरिफाई हो और आप किसी के सामने उसको पेश करने के काबिल भी हो। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुंच सके। तो आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं, इडियम्स वर्सेस प्रोवर्ब्स या इडियम्स वर्सेस प्रोवर्ब्स। अब इसके दरमियान हमने एक लाइन ड्रा की है, डिमार्केशन की है, एक एक फ़र्क वाजे करने की कोशिश की है। आप लोग भी पेन और रजिस्टर ले लें और एक एक चीज़ अपने साथ सेव कर ले, अपने साथ महफूज कर ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी सूदबन रहेगा और काफ़ी कंसेप्चुअल बेस पे हमने उसको डील करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन को नोट करते हैं। तो इडियम्स के मुतालिक भी ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है और प्रोवर्ब्स के मुतालिक तो राइट साइड पे हमारा इडियम्स है, लेफ़्ट साइड पे हमारा इडियम्स है और राइट साइड पे हमारा प्रोवर्ब्स है। तो सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं उसकी वजाहत एक एक चीज़ की मैं करता हूँ कि सबसे पहले इडियम्स के बारे में सुने कि नंबर 1 क्या है। इडियम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोवर्ब्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इडियम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोवर्ब्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि इडियम्स उनको प्रोवर्ब्स भी कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन इसका यहाँ पर मतलब ये बनता है इट मीन्स दैट इडियम्स आर डाइजेस्टेड इजली इन द प्रोवर्ब्स। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं बनता कि इडियम्स प्रोवर्ब है या प्रोवर्ब्स इडियम्स है, लेकिन यहाँ पर ये भी समझ ले कि इडियम्स ईजली डाइजेस्टेबल है, काबिल हज़म है और बहुत जल्दी उसमें हज़म हो जाते हैं। प्रोवर्ब्स में इडियम्स माइन्यूट लेवल का टॉपिक है, जबकि प्रोवर्ब थोड़ा ब्रॉड है। तो प्रोवर्ब में ईजली डाइजेस्टेबल है, इसी वजह से इडियम्स को प्रोवर्ब्स भी कहा जाता है। आगे उसकी मज़ीद भी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। इसी तरह फर्स्ट तो ये था कि इडियम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इसी तरह प्रोवर्ब के बारे में सुने। प्रोवर्ब्स हैज़ अ यूनिक हिस्टोरिकल वाइज बेस्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देख ले प्रोवर्ब्स की जो यूनिक बेमिसाल हिस्टोरिकल तारीख़ी वाइज बेस अक्लमंदी पे मबनी स्ट्रक्चर साख्त की वजह से विच कैन नॉट बी कॉल्ड इडियम्स, उसे इडियम्स नहीं कहा जाता, बट आर आल्सो कॉल्ड मैक्सिम, लेकिन उसे ज़रबुल मिसल भी कहते हैं या गोल्डन सेइंग्स भी कहते हैं एंड एफेरिस्टिक स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट मीन्स, इसका ये मतलब हुआ इट इज़ ब्रॉडर इन नेचर दैन इडियम्स, कि ये वसी फितरत का मालिक होता है इडियम्स की बदौलत। यहाँ पे एक बात हमने एक फ़र्क वाजे करने की कोशिश की है, और ये कि इडियम्स भी प्रोवर्ब्स में इडियम्स को प्रोवर्ब्स भी कहा जाता है,
लेकिन ये बहुत कम लेवल की बात है। इसका ये मतलब बनता है कि इडियम्स को ईजली कन्वर्ट या डाइजेस्ट किया जा सकता है इन द प्रोवर्ब, और जबकि प्रोवर्ब्स जो होते हैं वो अपनी यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से और अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से और वाइज बेस्ड नेचर की वजह से, यानी वाइज से मुराद अक्लमंदी पे मबनी बातों की वजह से उसको इडियम नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको उसके दूसरा नाम जो है प्रोवर्ब्स का, मैगजिम भी आप उसे कह सकते हैं, गोल्डन सेइंग्स भी कह सकते हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल भी कह सकते हैं, और यूनिवर्सल ट्रुथ भी उसे कह सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के नाम प्रोवर्ब्स के आप लोगों ने सुने होंगे। ये तो एक डिफ्रेंसिएशन थी। दूसरी मेन डिफ्रेंसिएशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले इडियम्स के बारे में सुने, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी इडियम्स आर फिगरेटिव या ऑब्लिक कल्चरल बेस्ड मीनिंग कंसेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज बट टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूज वर्ड्स। यानी इसका यह मतलब हुआ कि इडियम्स की जो मीनिंग होती है वो आप कैसे उसके फिगरेटिव अंदाज से या कल्चरल मीनिंग से आप करते हैं, जबकि उसके अंदर जो इडियम्स के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन अल्फाज की मानी आप डिक्शनरीज में चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लफ्जी मानी से या लिटरेरी मीनिंग से उसका जो मतलब होता है वो फिगरेटिव होता है और कल्चरल सकाफती या रिवायती होता है, या अगर यूं कह लूँ तो यानी बेजा ना होगा, यानी हिडन फॉर्म की मीनिंग होती है, छुपी हुई या मख्फी, यानी उसकी मीनिंग होती है इडियम्स की। इसी वजह से इडियम्स की मीनिंग हम फिगरेटिव अंदाज में लेते हैं, यानी फिगरेटिव अंदाज में, या कल्चरल मीनिंग लेते हैं, या हिडन मीनिंग उसको कहते हैं कि उसका मतलब और होता है, यानी उसके मीनिंग्स, उसके वर्ड्स का लफ्जी मतलब और होता है और उसकी हिडन मीनिंग और होती है। जिस तरह सिंबॉलिकल मीनिंग होती है, फॉर एग्जांपल रेड रोज यानी क्या है, यानी सिंबल ऑफ लव है। इसी तरह इसकी एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी अ स्टॉर्म इन अ टी कप से मुराद ये है कि एक कप के अंदर कैसे तूफान बरपा होगा। तो इसका मतलब यह है मामूली बात पर गुस्सा हो जाना या मामूली बात पर जो है यानी गैर ज़रूरी बातों पे जो है गुस्सा हो जाना। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ उसकी अ स्टॉर्म इन अ टी कप यानी लिटरेरी मीनिंग पे हम नहीं गए, बल्कि उसके अंदर जो हिडन मीनिंग थी वही मीनिंग हमने कर लिया। इसी तरह इसी के बरक्स प्रोवर्ब्स में क्या होता है, प्रोवर्ब्स में फिगरेटिव मीनिंग नहीं होते, यानी दीज आर लिटरेरी मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट। इन ये जो प्रोवर्ब्स की कंसेप्ट होती है ये लिटरेरी मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट होती है। लिटरेरी मीनिंग किस चीज़ को कहते हैं, यानी लफ्जी, यानी वर्ड बाय वर्ड अल्फाज की जो मीनिंग होती है, डिक्शनरी के जो मीनिंग्स होते हैं वही प्रोवर्ब्स की मीनिंग होती है। यानी दीज आर लिटरेरी मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट हुज मीनिंग आर सेम एज इन द डिक्शनरी ऑब्लिक कॉन्टेक्स्ट, यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो चुका होता है या डिक्शनरी में उसका इस्तेमाल हो चुका है तो उसकी मीनिंग वही लिटरेरी मीनिंग काउंट होती है प्रोवर्ब्स में, जबकि इडियम्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ फिगरेटिव मीनिंग होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोग नोट कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, यानी खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, न कि चीज़ खूबसूरत होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसका मतलब जैसे ब्यूटी खूबसूरतगी को कहते हैं डिक्शनरी में भी और यहाँ कॉन्टेक्स्ट में भी उसका मतलब खूबसूरतगी है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोवर्ब लिटरेरी मीनिंग पे डिपेंड करते हैं और जो इडियम्स होते हैं वो फिगरेटिव, कल्चरल या हिडन मीनिंग पे जो है डिपेंड करते हैं, या मेटाफोरिकल मीनिंग भी उसको कहते हैं या सिंबॉलिकल मीनिंग भी उसकी क्या है। इस तरह तीसरी नंबर की जो डिफरेंशिएशन है वो आप लोग नोट करें, यानी जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इडियम्स आर फ्रेजेस, हाँ इडियम्स भी फ्रेजेस है और प्रोवर्ब भी फ्रेजेस है, लेकिन फर्क नोट करें, इडियम्स आर फ्रेजेस बट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे आप लोग देखें, यानी इडियम्स फ्रेजेस तो होते हैं, फ्रेज क्या होती है, नामुकम्मल जुमला होता है। नामुकम्मल जुमले से मुराद क्या होता है, यानी नामुकम्मल जुमले से मुराद ये है कि उसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना ऑब्जेक्ट होता है और ना जो है यानी वर्ब होता है, यानी बेसिकली ये यानी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है।
तो यहाँ पे आप लोग देखें idioms आर फ्रेजेस, idiom फ्रेजेस तो होते हैं बट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, लेकिन उनको सेंटेंसेस की सूरत में, फिक्रों की सूरत में, यानी फिक्रों की सूरत में नहीं लिखा जाता और कभी भी इडियम तुम्हें मुकम्मल सेंटेंस की सूरत में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम पढ़ चुके हैं किक द बकेट, यानी किक द बकेट को आप लोग देख रहे हैं तो इससे सेंटेंस की बू नहीं आ रही है, यानी ये एक फ्रेज है। इसी तरह प्रोवर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड फ्रेजेस, उनको भी फ्रेजेस कहा जाता है बट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस टू, लेकिन प्रोवर्ब के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको सेंटेंसेस की सूरत में भी प्रोवर्ब्स होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यानी आप लोग नोट कर सकते हैं हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो यहाँ हॉनेस्टी सब्जेक्ट है, इज़ जो है एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, और द बेस्ट दी जो है क्या है आर्टिकल है, और बेस्ट जो है एडजेक्टिव है, और पॉलिसी जो है यानी ऑब्जेक्ट है या मफऊल है। तो यहाँ पे यानी तीसरे ऑप्शन में हमने ये सीखा कि दोनों फ्रेजेस है लेकिन इडियम्स को आप सेंटेंस की सूरत में कभी भी नहीं देख लेंगे, जबकि यहाँ पे प्रोवर्ब्स में को भी फ्रेजेस कहा जा सकता है लेकिन उसको सेंटेंस की सूरत में भी देख सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरह फोर्थ जो डिफरेंशिएशन पाया जाता है, इडियम्स आर शॉर्ट लाइक वाइज डाइग्रेशन। डाइग्रेशन किस चीज़ को कहते हैं? इर्रेलेवेंट मटेरियल को लिटरेरी ज़बान में डाइग्रेशन कहते हैं। यानी इडियम्स शॉर्ट तो मुख्तसर तो होते हैं लेकिन लाइक वाइज डाइग्रेशन होते हैं। यानी डाइग्रेशन से यहाँ पर मुराद गैर मुताल्लिका क्यों होते हैं? यानी अल्फाज और उसके हिडन मीनिंग में अक्सर ममासिलत न होने की वजह से ये ऐसे लगते हैं जैसे इट बेस्ड ऑन डाइग्रेशन, जैसा कि ये डाइग्रेशन पे बिलीव एंड डाइग्रेशन पे उसकी बुनियाद रखी गई है। जबकि प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स आर आल्सो शॉर्ट, यानी मुख्तसर तो होते हैं बट टू द पॉइंट, लेकिन उसी नुक्ते को बयान करते हैं जिस मैसेज के लिए या जिस मीनिंग के लिए उसको बयान किया जा चुका होता है। इसी तरह फिफ्थ नंबर की डिफरेंशिएशन आप लोग इस तरह भी नोट कर सकते हैं, यानी ये जो इडियम्स होते हैं डू नॉट हैव एनी मॉरल और इथिकल ऑब्लिक डाइडेक्टिव वाइज लेसन, यानी इनके दरमियान इडियम्स में कोई भी अखलाकी या इथिकल मॉरल बेस पे या डाइडेक्टिव या कोई सबक आमोज किस्म का लेसन या नसीहत या कलमंदी पे बेस नसीहत नहीं होता, बल्कि प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब हैव द मॉरल ऑब्लिक इथिकल एंड डाइडेक्टिव बेस्ड मैसेजेस, उनके दरमियान ये मॉरल और अखलाकियत पे मबनी जो है पैगामात होते हैं। यूजुअली कम्स फ्राम कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, और ये ज़िंदगी में ये प्रोवर्ब यूजुअली कम फ्राम कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, ये अमूमन या डेली लाइफ में यानी ज़िंदगी के उस डीप मुशाहदे की वजह से मार्ज वजूद में आते हैं। इसी वजह से उसके अंदर एक सबक या लेसन या मैसेज लाजमी प्रोवर्ब्स के अंदर होता है और इडियम्स के अंदर इस किस्म का कोई प्रोवर्ब यानी प्रोवर्बियल मैसेज नहीं होता। इस तरह 6 नंबर पे आप लोग नोट कर सकते हैं इडियम्स आर फिक्स्ड एंड लुक, यानी इडियम्स आर फिक्स्ड बिल्कुल ही मखसूस अल्फाज होते हैं जैसे नस्ब किए होते हैं, एंड लुक आर्टिफिशियल, और ऐसे लगते हैं जैसा कि मसनूई है, इन आर्नमेंसी यानी जेवर में या उसके खूबसूरत पन में, यानी इट शो, यानी ये इंग्लिश में क्या दिखाती है जब भी उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? इट शो पेडांटिक नेचर, यानी ये पेडांटिक यानी बड़े बड़े अल्फाज व इस्तेमाल करने वाले या शोइंग नेचर को ज़ाहिर करते हैं, एंड बम्बास्टिक नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या इंग्लिश लैंग्वेज के उस हैवी वर्ड्स इस्तेमाल करने वालों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एंड वी कैन नॉट चेंज देम, हम इस इडियम्स को तब्दील तो नहीं कर सकते, बट इट लूज इट्स ओन ब्यूटी, लेकिन अगर हम उसको तब्दील या वर्ड की चेंजिंग करेंगे तो वो अपनी ब्यूटी जो है वो खो देते हैं। जबकि यहाँ पे प्रोवर्ब्स जो है, प्रोवर्ब्स यानी इडियम्स की बदौलत क्या है? फ्लेक्सिबल है, यानी प्रोवर्ब्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड
Proverbs are changeable and adjustable in accordance of generation to generation needs, यानी नस्ल दर नस्ल जो ज़रूरियात होते हैं उसके मुतालिक भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ होते हैं। जबकि इडियम्स के अंदर फिक्सेशन की गई होती है, और फिक्सेशन जैसे कोई टेक्निकल चीज़ होती है, और टेक्निकल चीज़ को मामूली इधर उधर यानी वर्ड की ऑर्डर चेंज करने से उसकी वो ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, जबकि प्रोवर्ब के अंदर ऐसा नहीं है। इसी तरह इसी बम्बास्टिक लैंग्वेज और पेडांटिक नेचर और इस आर्टिफिशियलिटी और इस फिक्स नेचर की वजह से इडियम्स का 7th नंबर वाला नोट करें, यानी इट शो, यानी ये इडियम्स क्या कर लेती हैं, यानी शो रिजिडिटी एंड ऑब्स्क्योरिटी, यानी ये सख्तपन को जाहिर करते हैं, यानी मतलब है मुश्किल होते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं मेमोराइजेशन में भी, एंड ऑब्स्क्योरिटी और मुश्किल या इंट्रिकेसी देते हैं, मुश्किलपन या पेचीदापन शो करते हैं। जबकि प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स शो यानी सिंप्लिसिटी, सादगी एंड कलिकियल लैंग्वेज, और बड़ी यानी ले मैन की लैंग्वेज को या सादा लैंग्वेज को यानी शो करते हैं प्रोवर्ब्स। और इसके बाद जो है यानी 8 नंबर वाला नोट करें, इडियम्स आर अनराइम्ड एंड इम्बैलेंस, यानी इडियम्स जो है ये अनराइम्ड होते हैं, यानी उसका रदीफ और काफिया या राइमिंग स्कीम जिसको आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, यानी फुट मीटर वगैरह का इस्तेमाल करके, जिस तरह आप लोग ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स या राइम पोइट्री और अनराइम पोइट्री इस्तेमाल करते हैं, तो इडियम्स आर अनराइम्ड, यानी उसकी रदीफ काफिया या उसको जो है नापा नहीं जा सकता, एंड इम्बैलेंस और उसके दरमियान कोई जो है तवाज़न नहीं होता, रेशो उसका डिसऑर्डर होता है, इर्रेगुलर होता है। जबकि प्रोवर्ब्स जो होते हैं आर राइम्ड, उसकी रदीफ काफिया यानी उसके अल्फाज यानी आपस में यानी उसके अंदर एक रब्त होता है, एक रिदम होता है, एंड बैलेंस्ड और मुतवाजन भी होता है, एक प्रॉपर यानी रेशो रखता है। इस तरह 9th नंबर वाले को नोट कर लें, इडियम्स जो है अपनी यानी फाइनाइट नेचर की वजह से दे आर रिलेटेड टू प्रॉपर टाइम, ऑब्लिक एज, ऑब्लिक कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलरली ओइंग टू द लिमिटेड नेचर, अपने लिमिटेड या महदूद फितरत की बिना पर वो या किसी ख़ास दौर के लिए होते हैं, या किसी कॉन्टेक्स्ट यानी किसी सियाको सबाक के थ्रू आप उसको यूज़ करेंगे, या फिर किसी प्रॉपर टाइम के लिए आप यूज़ करेंगे, इसके बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते। जबकि प्रोवर्ब्स आर फॉर ऑल टाइम होते हैं, वो तमाम औकात के लिए होते हैं, यानी ये एजलेस होते हैं, यानी कोई उसका ख़ास एज नहीं होता, ये टाइमलेस होते हैं, इसका कोई पीरियड नहीं होता, और हैविंग यूनिवर्सल ट्रूथ, और प्रोवर्ब्स के अंदर हमेशा एक आलमगीर सदाकत पे मबनी सच्चाई होती है, एंड अपील, और उसके अंदर एक टेंडेंसी या रुझान होता है अक्रॉस द ग्लोब, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी तमाम बनी नौ इंसान या ह्यूमन काइंड के लिए यानी इक्वल बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरह अगर आप लोग मज़ीद भी यानी उसको समझने की कोशिश करते हैं तो 10 नंबर की डिफ्रेंसिएशन नोट कर लें, यानी इडियम्स हैव द पार्शियलिटी, यानी इडियम्स के अंदर क्या होती है, पार्शियलिटी होती है, जानिबदारी होती है, ख़ास मौक़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ख़ास टाइम के लिए होते हैं, ख़ास एज के लिए होते हैं, यानी जानिबदारी होती है। जबकि प्रोवर्ब्स हैव द इम्पार्शियलिटी, उसके अंदर गैर जानिबदारी होती है, उसके अंदर कास्ट, क्रीड, कलर यानी फेथ, और इस यानी कास्ट, क्रीड या कलर या फेथ या इस चीज़ों को नहीं देखा जाता। इम्पार्शियलिटी और इनडिफरेंट अंदाज से प्रोवर्ब जो है अपनी परफॉर्मेंसेस या अपने मैसेज को आगे कन्वे करने की कोशिश कर रहा होता है। इस तरह यानी 11th नंबर को आप लोग नोट कर लें, यानी डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे हैं किसके दरमियान, इडियम्स और प्रोवर्ब्स के दरमियान। इसी तरह 11th नंबर पे इडियम्स डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस बेस इंस्टिंक्ट फॉर क्रिएशन, यानी इडियम्स के अंदर यानी वो नहीं रखता कि वो कोई क्या रखे, यानी तजर्बात पे मबनी नेचर रखे फॉर क्रिएशन, तख्लीकारी के लिए। जबकि प्रोवर्ब्स क्या करते हैं, रिक्वायर कीन ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक एक्सपीरियंस बेस्ड इंस्टिंक्ट फॉर क्रिएशन, यानी प्रोवर्ब्स जब भी मर्ज़ वजूद या क्रिएट होता है
तो उसके लिए एक कीन ऑब्जर्विंग आइज की ज़रूरत होती है और एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ की ज़रूरत होती है, जबकि इडियम्स के लिए इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह 12th नंबर वाला नोट कर लें, इडियम्स जो है डू नॉट हैव एनी स्पिरिचुअल इम्पैक्ट, इसका कोई भी स्पिरिचुअल इम्पैक्ट नहीं होता, यानी मतलब है कोई रूहानी या कोई जो है डाइडेक्टिव लेसन या कोई जो है मॉरल या इथिकल इम्पैक्ट उसका नहीं होता, बट आर मोस्टली मेमोरेबल टू द नेटिव स्पीकर मेयरली, लेकिन अमूमन तौर पे यानी आम जो यानी L2 या L3 लर्नर है वो बड़ी मुश्किल से इसको अपनी रेजिडिटी की वजह से, ऑब्स्क्योरिटी की वजह से, इंट्रिकेसीज की वजह से वो बहुत कम ही यानी बहुत मुश्किल से उसको मेमोरेबल करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, नेटिव स्पीकर के लिए आबाई या जो उनके जो है यानी अपने अहले ज़बान होते हैं उनके लिए आसान होते हैं, जबकि प्रोवर्ब्स हैव द स्पिरिचुअल इम्पैक्ट, उसके अंदर रूहानी इम्पैक्ट या असर या इन्फ्लुएंस होता है, एंड आर इजली मेमोरेबल टू ऑल लेमैन, यानी हर आदमी के लिए, हर कॉमन पर्सन के लिए प्रोवर्ब जो है इजली मेमोरेबल होता है, काबिल यादाश्त होता है और यानी हाफिज़े में बहुत जल्दी से हो जाता है। और इसी तरह ये कुछ डिफ्रेंशिएशन की हमने कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पसंद किया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है उसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।